मोटू पतलू की कहानी, रहस्यमयी चोर का पीछा। फुरफुरी नगर, जो अपनी शांति और मस्ती के लिए मशहूर था, अचानक एक अजीब समस्या में फंस गया। नगर में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी की दुकान से कीमती सामान गायब हो जाता, कभी किसी के घर से पैसे या गहने। पुलिस इंस्पेक्टर चिंगम दिन रात गश्त कर रहे थे, मगर चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं और नगरवासी परेशान हो चुके थे। ऐसे में सबकी उम्मीदें मोटू और पतलू पर टिक गईं। समस्या की शुरुआत। एक सुबह जब मोटू और पतलू चाय पी रहे थे, तभी गश्त करते हुए इंस्पेक्टर चिंगम वहां पहुंचे। चिंगम गंभीर स्वर में, ओह हो मोटू पतलू, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कल रात बंता की दुकान से पूरा तिजोरी गायब हो गई। अगर तुम दोनों ने इस बार चोर को नहीं पकड़ा, तो समझो फुरफुरी नगर की इज्जत पर दाग लग जाएगा। पतलू सोचते हुए, चिंगम सर, आप चिंता मत कीजिए, हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। मोटू उत्साह से, हाँ, पतलू सही कह रहा है, लेकिन पहले मुझे समोसे खिला दो, फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूँ। पतलू ने सिर पकड़ लिया, लेकिन चायवाले की दुकान से मोटू ने गर्मागर्म समोसे खाए और फिर वे दोनों जांच में जुट गए। जांच की शुरुआत। दोनों सबसे पहले बंता की दुकान पर पहुंचे। दुकान में सचमुच तिजोरी गायब थी। पतलू ने चारों ओर ध्यान से देखा। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे की कुंडी बाहर से टूटी थी, मानो किसी ने अंदर से मदद की हो। पतलू धीरे से, मोटू, इसका मतलब है कि चोर अकेला नहीं है, किसी अंदर वाले ने उसकी मदद की है। मोटू चौंकते हुए, मतलब चोर और दुकान का कोई आदमी साथ हैं? पतलू ने सिर हिलाया। दोनों को यह रहस्य और गहरा लगा। गांव वालों से पूछताछ। अगले दिन वे चोरी की जगहों पर जाकर लोगों से पूछताछ करने लगे। हर कोई बस इतना कहता कि काला नकाब पहनकर कोई आदमी आया और सब ले गया, मगर किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। इस बीच डॉक्टर झटका और घसीटा भी मोटू पतलू के साथ जुड़ गए। डॉक्टर झटका मुस्कुराते हुए, मेरे पास एक नया चोर पकड़ने वाला यंत्र है, इसे घर के बाहर रख दो, अगर चोर आया तो इसमें फंस जाएगा। पतलू, डॉक्टर झटका, पिछले बार आपका यंत्र कबाड़खाने में फट गया था, कहीं फिर से? मोटू बीच में टोकते हुए, अरे रहने दो, इस बार शायद काम कर जाए। चोर का जाल। रात को सबने बंता की दुकान के पास घात लगाई। मोटू ने तय किया कि वह छत पर छिपकर चोर को पकड़ेगा। पतलू, चिंगम और डॉक्टर झटका आसपास छिप गए। आधी रात को अचानक एक काला साया धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ा। चोर ने बहुत चालाकी से ताला तोड़ा और अंदर घुसने ही वाला था कि डॉक्टर झटका का यंत्र अचानक जोरदार आवाज के साथ फट गया। धमाका। सारे लोग डरकर बाहर आ गए। चोर तुरंत भाग निकला। मोटू ने उसका पीछा किया, लेकिन भागते भागते मोटू ठोकर खाकर कीचड़ में गिर गया। मोटू गुस्से में, अरे ये कैसा यंत्र था, चोर तो भाग गया और मैं कीचड़ में नहा गया। सब हंसने लगे, मगर पतलू के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, चोर अकेला नहीं है और वह हमसे कई कदम आगे सोच रहा है। नई योजना। अगले दिन पतलू ने एक चाल चली। उसने पूरे नगर में अफवाह फैला दी कि नगर में एक नया हीरा आया है, जो बंता की दुकान की नई तिजोरी में रखा जाएगा। असल में वह नकली हीरा था, जिसे डॉक्टर झटका ने बनाया था। असली योजना यह थी कि चोर को फंसाया जाए। मोटू को इस बार जिम्मेदारी दी गई कि वह हीरे वाली तिजोरी के पास ही छिपे और चोर को दबोच ले। मोटू ने पहले ही 15 समोसे खा लिए ताकि ताकत बनी रहे।
मुठभेड़। रात होते ही सब फिर से छिप गए। आधी रात को वही नकाबपोश चोर आया। उसने तिजोरी खोलने की कोशिश की। तभी मोटू उस पर टूट पड़ा। मोटू चिल्लाकर, आज नहीं बचेगा तू चोर कहीं का। चोर ने धुआं बम फेंका और भागने लगा। मोटू ने उसका पीछा किया। पतलू और चिंगम भी पीछे दौड़े। काफी पीछा करने के बाद चोर जंगल की तरफ भागा। वहां अचानक उसकी नकाब गिर गई। सच का खुलासा। जब सबने उसका चेहरा देखा तो चौंक गए। वह और कोई नहीं बल्कि जॉन डॉन था, जो हमेशा फुरफुरी नगर में कोई न कोई चाल चलता रहता था। जॉन गुस्से में, मैंने सोचा था कि इस बार कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन तुम सबने मेरी योजना पर पानी फेर दिया। मोटू गुस्से से, तेरे जैसे चोरों का यही अंजाम होना चाहिए। मोटू ने जॉन को जोरदार मुक्का मारा और चिंगम ने तुरंत उसे हथकड़ी डाल दी। फुरफुरी नगर में खुशी। जॉन के पकड़े जाने के बाद नगरवासियों ने राहत की सांस ली। सबने मोटू पतलू का जोरदार स्वागत किया। बंता और गांव वाले मिठाई बांटने लगे। पतलू मुस्कुराते हुए, देखा मोटू, अगर समझदारी और धैर्य से काम लो तो चोर भी पकड़ा जा सकता है। मोटू मजाक में, और अगर समोसे खाकर ताकत न मिलती तो मैं जॉन को कैसे पकड़ता। सब हंस पड़े। अंतिम मोड़। इंस्पेक्टर चिंगम ने मोटू पतलू को शाबाशी देते हुए कहा, जब तक फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू हैं, तब तक कोई चोर यहां टिक नहीं सकता। नगर फिर से शांत और खुशहाल हो गया। मोटू पतलू अपनी रोज की शरारतों और हंसी मजाक में लौट आए। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और समझदारी से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। और सबसे जरूरी, मित्रता और एकजुटता से हम हर बुराई पर जीत पा सकते हैं। मोटू पतलू और रहस्यमयी किला। फुरफुरी नगर हमेशा की तरह मस्ती और चहल पहल से भरा हुआ था। यहाँ की सबसे अनोखी और मजेदार जोड़ी थी मोटू और पतलू। मोटू को गर्मागर्म समोसे खाने का इतना शौक था कि वह हर वक्त किसी न किसी बहाने से समोसे खा ही लेता। दूसरी ओर पतलू अपनी समझदारी और दिमागी ताकत से हर मुसीबत का हल निकाल देता। पहला दृश्य, रहस्यमयी खबर। एक दिन सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए पतलू चौंक गया। उसमें छपा था, फुरफुरी नगर से दूर पहाड़ी पर स्थित पुराने किले से रात को अजीब आवाजें आती हैं। लोगों का कहना है कि किले में भूत रहते हैं। मोटू ने अखबार छीना और बोला, भूत प्रेत की क्या टेंशन, अगर वहां समोसे मिल जाए तो मैं भूतों से भी दोस्ती कर लूंगा। इतने में इंस्पेक्टर चिंगम वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां जहां चिंगम जाता है वहां वहां से अपराधी बचकर नहीं जाता। मुझे शक है कि इस किले में कोई खजाना छिपा है और शायद जॉन द डॉन वहां कोई नया प्लान बना रहा है। पतलू ने कहा, तो हमें इस रहस्य की जांच करनी चाहिए। दूसरा दृश्य, सफर की तैयारी। मोटू, पतलू, चिंगम और घसीटाराम सबने तय किया कि वे उस किले में जाकर असलियत का पता लगाएंगे। घसीटाराम शान से बोला, मैं तो पहले से ही सब जानता हूं। उस किले में कोई भूत नहीं है, बल्कि मैं ही सबसे बहादुर हूं। पतलू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर बहादुरी दिखाने का समय आ गया है। तीसरा दृश्य, किले की ओर यात्रा। रात का समय था। चारों टॉर्च लेकर पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था और कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती। मोटू कांपते हुए बोला, पतलू, मुझे लग रहा है ये उल्लू मुझे घूर रहा है। पतलू ने कहा, डर मत मोटू, ये बस जंगल की आवाजें हैं।
काफी मुश्किल रास्ता पार करने के बाद वे किले के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज करते हुए खुल गया। चौथा दृश्य रहस्यमयी किला। अंदर घुप अंधेरा और जाले थे। अचानक हवा चली और दरवाजा बंद हो गया। मोटू चिल्लाया, अरे बाप रे, हम फंस गए। तभी एक अजीब सी हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, जो भी इस किले में आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। घसीटाराम डरकर बोला, मैं तो पहले से ही जानता था, यहाँ भूत रहते हैं। पांचवा दृश्य जॉन की चाल। असल में वो हंसी किसी भूत की नहीं बल्कि जॉन द डॉन और उसके चमचों की थी। जॉन ने किले को अपना अड्डा बना लिया था और झूठी आवाजें निकालकर लोगों को डराता था ताकि कोई पास न आए। जॉन बोला, हाँ हाँ हाँ, अब ये सब हमारे जाल में फंस चुके हैं। किले के नीचे छुपा खजाना अब मेरा होगा। चिंगम गरजे, जॉन, तुम्हारा खेल अब खत्म हो जाएगा। छठा दृश्य जाल में फंसना। जॉन ने अचानक एक लीवर दबाया और फर्श का हिस्सा खुल गया। सब लोग गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढे में चारों तरफ लोहे की सलाखें और ताले लगे थे। पतलू बोला, अब क्या करें? मोटू ने कहा, एक ही उपाय है। उसने जेब से समोसे निकाले और जैसे ही खाए उसकी ताकत बढ़ गई। उसने लोहे की सलाखें तोड़ डालीं और सब बाहर निकल आए। सातवां दृश्य गुप्त सुरंग। बाहर निकलकर उन्होंने किले की तलाशी ली। अचानक उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो नीचे की ओर जा रहा था। पतलू बोला, नक्शे के हिसाब से खजाना यहीं होना चाहिए। वे सब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे। वहां सोने चांदी के सिक्कों और हीरे जवाहरात से भरे संदूक रखे थे। लेकिन तभी फिर जॉन और उसके चमचे वहां आ पहुंचे। आठवां दृश्य मुकाबला। जॉन चिल्लाया, ये खजाना मेरा है, तुम सबको मैं यहीं दफना दूंगा। उसने अपने लोगों को हमला करने का आदेश दिया। मोटू ने समोसे खाकर एक एक कर सबको चित कर दिया। उसने जॉन को पकड़कर घुमा घुमा कर दूर फेंक दिया। चिंगम ने तुरंत अपनी जालदार बंदूक से नंबर 1 और नंबर 2 को बांध लिया। नौवां दृश्य असली रहस्य। लड़ाई खत्म होने के बाद सबने देखा कि किले की दीवार पर एक शिलालेख लिखा था। उसमें लिखा था, ये खजाना फुरफुरी नगर का है। इसे नगर की भलाई और लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। पतलू ने कहा, तो ये खजाना नगर को लौटाना चाहिए। मोटू बोला, हाँ, लेकिन इसमें से थोड़े पैसे समोसों के लिए भी रख लो। सब हंस पड़े। 10वां दृश्य नगर में वापसी। जब सब खजाना लेकर फुरफुरी नगर लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मेयर साहब ने कहा, तुम सबने नगर को बड़ा उपकार किया है। ये खजाना अब स्कूल, अस्पताल और लोगों की जरूरतों में खर्च होगा। चिंगम बोला, जहां जहां चिंगम जाता है वहां वहां से अपराधी बचकर नहीं जाता। जॉन अब जेल में रहेगा। 11वां दृश्य समोसे की दावत। मेयर साहब ने मोटू को धन्यवाद देते हुए ढेर सारे समोसे भेंट किए। मोटू खुशी खुशी खाने लगा और बोला, पतलू देखो, ये है असली खजाना। पतलू ने सिर पकड़ लिया और बोला, हाँ मोटू, तुम्हारे लिए तो सचमुच यही असली खजाना है। सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। उपसंहार। इस रोमांचक यात्रा ने एक बार फिर साबित किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मोटू की ताकत और पतलू की अक्ल मिलकर हर संकट का हल निकाल देती है। फुरफुरी नगर फिर से शांति और खुशियों से भर गया।
बच्चे गाते हुए बोले, मोटू पतलू जिंदाबाद। मोटू पतलू और रहस्यमयी झील का खजाना। पहला दृश्य, पुराना नक्शा। एक दिन मोटू पतलू बाजार से लौट रहे थे। तभी उन्हें सड़क किनारे एक पुराना थैला पड़ा मिला। मोटू ने उसे उठाया और खोला तो अंदर से एक पुराना कागज निकला। कागज पर अजीब से निशान और रास्ते बने थे। पतलू ने गौर से देखा और बोला, मोटू, ये तो किसी रहस्यमयी झील का नक्शा है। शायद इसके नीचे कोई खजाना छिपा हो। मोटू की आंखें चमक उठीं। खजाना मतलब ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और समोसे भी मिल सकते हैं। पतलू ने माथा पकड़ लिया। अरे भाई, हर जगह समोसे नहीं मिलते। लेकिन हाँ, ये नक्शा जरूर खास है। दूसरा दृश्य, जॉन की नजर। उधर कुख्यात डाकू जॉन द डॉन और उसके चमचे नंबर 1 और नंबर 2 पेड़ के पीछे से सारी बातें सुन रहे थे। जॉन बोला, हाँ हाँ हाँ, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम फुरफुरी नगर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। हमें बस मौका देखकर नक्शा छीनना है। तीसरा दृश्य, सफर की शुरुआत। अगली सुबह मोटू पतलू अपने दोस्तों घसीटाराम और इंस्पेक्टर चिंगम के साथ झील की ओर निकल पड़े। चिंगम बोला, जहां जहां चिंगम जाता है वहां वहां से अपराधी बचकर नहीं जाता। रास्ते में घना जंगल आया। अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोटू डर गया और बोला, पतलू, मुझे लग रहा है ये जंगल भूतों वाला है। पतलू ने उसे समझाया, डर मत मोटू, ये बस जंगली जानवरों की आवाजें हैं। चौथा दृश्य, मुश्किल रास्ता। नक्शा देखकर सब आगे बढ़ते गए। अचानक रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। सब सोच में पड़ गए कि इसे कैसे पार करें। मोटू ने तुरंत समोसे खाए और ताकतवर होकर एक बड़ा पेड़ उखाड़ लिया। उसने उसे खाई पर गिराया और पुल बना दिया। सबने तालियां बजाईं और उस पुल से खाई पार की। घसीटाराम बोला, मैं तो पहले से ही सब जानता था कि मोटू सबसे ताकतवर है। पांचवा दृश्य, रहस्यमयी झील। आखिरकार सब झील के किनारे पहुंचे। पानी नीला और चमकदार था, मानो उसमें कोई रहस्य छुपा हो। पतलू बोला, नक्शे के हिसाब से खजाना इसी झील के नीचे है। मोटू ने खुशी से कहा, तो जल्दी से गोता लगाकर निकाल लो। मैं समोसे खा खा कर इंतजार करता हूं। पतलू ने डांटते हुए कहा, तुम भी चलो, अकेले मैं कैसे करूंगा। छठा दृश्य, जॉन का हमला। जैसे ही वे झील में उतरने वाले थे, जॉन और उसके दोनों चमचे वहां आ धमके। जॉन चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, खजाना हमारा है और तुम सबको मैं यहीं डुबा दूंगा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि मोटू पतलू को बांध दिया जाए। मगर मोटू ने तुरंत समोसे खाए और ताकतवर होकर जॉन और उसके चमचों को उठा उठाकर झील में फेंक दिया। सातवां दृश्य, झील के नीचे। अब मोटू पतलू और उनके दोस्त झील में गोता लगाने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक गुफा है। गुफा के अंदर सोने चांदी के सिक्कों से भरे संदूक रखे थे। लेकिन अचानक वहां एक जल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और दांत तेज। वह गरजते हुए बोला, ये खजाना मेरा है। जो भी इसे छुएगा मैं उसे खा जाऊंगा। आठवां दृश्य, जल राक्षस से मुकाबला। मोटू डरकर बोला, पतलू, ये तो बहुत बड़ा है। अब क्या करें। पतलू ने कहा, मोटू, जल्दी से समोसे खाओ। तुम्हारी ताकत ही हमें बचा सकती है। मोटू ने समोसे खाए और जल राक्षस से भिड़ गया।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस को बाहर झील में धकेल दिया। राक्षस ने हार मान ली और बोला, तुम बहादुर हो, ये खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रहे इसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना। 9वां दृश्य, नगर में वापसी। सब लोग खजाना लेकर फुरफुरी नगर लौटे। नगरवासी उनकी बहादुरी देखकर खुश हो गए। मेयर साहब ने कहा, तुम सबने नगर को नया जीवन दिया है। ये खजाना नगर के विकास और लोगों की भलाई में काम आएगा। चिंगम बोला, और अपराधी जॉन अब जेल में रहेगा। जहां जहां चिंगम जाता है वहां वहां से अपराधी बचकर नहीं जाता। 10वां दृश्य, समोसे की दावत। मेयर साहब ने मोटू को धन्यवाद देते हुए ढेर सारे समोसे भेंट किए। मोटू खुशी खुशी खाने लगा और बोला, पतलू, खजाना तो ठीक है, मगर असली खजाना तो यही समोसे हैं। पतलू हंस पड़ा और बोला, हाँ मोटू, तुम्हारे लिए तो सचमुच यही खजाना है। उपसंहार। इस रोमांचक सफर ने एक बार फिर साबित किया कि दोस्ती, बहादुरी और समझदारी से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मोटू की ताकत और पतलू की अक्ल मिलकर हर संकट को टाल देती है। फुरफुरी नगर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। बच्चे गाते हुए बोले, मोटू पतलू जिंदाबाद। पहला दृश्य, डॉक्टर झटका की खोज। एक दिन मोटू पतलू अपने दोस्त डॉक्टर झटका की लैब में गए। डॉक्टर झटका उत्साह से बोला, देखो देखो मैंने क्या बनाया है। ये है मेरी नई समय यात्रा की मशीन। इसके जरिए हम अतीत या भविष्य में जा सकते हैं। मोटू ने हैरानी से पूछा, मतलब हम सचमुच पुराने जमाने में जा सकते हैं? वहां ढेर सारे समोसे मिलेंगे? पतलू ने माथा पकड़ लिया। मोटू, हर जगह तुझे बस समोसे ही दिखते हैं। डॉक्टर झटका ने मशीन चालू की और बोला, लेकिन सावधान, मशीन का सही से इस्तेमाल करना। गलत बटन दबाया तो खतरा हो सकता है। दूसरा दृश्य, जॉन की शरारत। उधर कुख्यात डाकू जॉन द डॉन और उसके चमचे नंबर 1 और नंबर 2 खिड़की से सारी बातें सुन रहे थे। जॉन बोला, अगर ये मशीन हमारे हाथ लग गई तो हम भविष्य में जाकर सारे हथियार और पैसा ले आएंगे। फिर तो फुरफुरी नगर पर हमारा राज होगा। नंबर 2 बोला, बॉस, मगर मोटू पतलू हमेशा बीच में आ जाते हैं। जॉन ने हंसते हुए कहा, इस बार मैं उन्हें चकमा दूंगा। तीसरा दृश्य, अतीत की यात्रा। मोटू की जिद पर सबने तय किया कि पहले मशीन को अतीत में परखते हैं। मोटू ने जैसे ही मशीन का बटन दबाया, सब अचानक चमकती रोशनी में गायब हो गए और खुद को मुगल काल के समय में पाया। वहां राजा की सवारी निकल रही थी। सैनिकों ने मोटू पतलू को अजनबी समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? पतलू ने घबराकर कहा, महाराज, हम दूर देश से आए यात्री हैं। मोटू ने फुसफुसाकर कहा, पतलू, अगर इन्हें समोसे खिलाऊं तो हमें छोड़ देंगे क्या? राजा उनकी अजीब हरकतों से हंस पड़ा और उन्हें जाने दिया। चौथा दृश्य, मुसीबत में फंसना। उसी समय जॉन और उसके साथी भी मशीन छीनकर अतीत में आ पहुंचे। उन्होंने सोचा, अगर हम राजा का खजाना चुरा लें तो हमें भविष्य में इसकी कीमत कई गुना मिलेगी। जॉन ने चोरी की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे खजाना चुराने गए, मोटू पतलू ने उन्हें देख लिया। पतलू बोला, मोटू, अगर जॉन सफल हो गया तो इतिहास ही बदल जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। मोटू ने तुरंत कुछ समोसे खाए और ताकतवर होकर जॉन को पकड़ लिया।
उसने जॉन और उसके चमचों को घुमा घुमाकर जमीन पर पटक दिया। राजा ने खुशी से कहा, तुम्हारे साहस के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। लेकिन पतलू ने कहा, महाराज, हमें इनाम नहीं चाहिए, बस हमें यहां से जाने की अनुमति दें। पांचवा दृश्य, भविष्य की यात्रा। अब सब लोग मशीन से लौटने वाले थे कि मोटू ने गलती से दूसरा बटन दबा दिया। मशीन गड़गड़ाई और सबको लेकर भविष्य में पहुंच गई। भविष्य का फुरफुरी नगर चमचमाती इमारतों, उड़ने वाली कारों और रोबोटों से भरा हुआ था। चिंगम, जो उनके साथ आया था, चिल्लाया, जहां जहां चिंगम जाता है वहां वहां से अपराधी बचकर नहीं जाता। मगर यहां तो अपराधी के बजाय रोबोट घूम रहे हैं। छठा दृश्य, रोबोट का हमला। अचानक एक विशाल रोबोट आ गया और बोला, अजनबियों की यहां अनुमति नहीं है। रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। मोटू डरकर पतलू के पीछे छिप गया। पतलू ने कहा, मोटू, जल्दी से समोसे खाओ, तुम्हारी ताकत ही हमें बचा सकती है। मोटू ने समोसे खाए और रोबोट से भिड़ गया। उसने अपनी ताकत से रोबोट को जमीन पर पटक दिया। भविष्य के लोग मोटू पतलू की बहादुरी देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुमने हमारे नगर को बचाया है। सातवां दृश्य, वापसी। काफी रोमांचक घटनाओं के बाद सबने तय किया कि अब अपने असली समय में लौटना चाहिए। डॉक्टर झटका ने मशीन को ठीक किया और सबको सुरक्षित फुरफुरी नगर पहुंचा दिया। जॉन और उसके चमचों को चिंगम ने तुरंत पकड़ लिया। चिंगम बोला, जॉन, अब तुम जेल में जाकर समय बिताओगे, समझे? आठवां दृश्य, समोसे की दावत। जब सब वापस लौटे तो नगरवासी उनकी कहानियां सुनकर चौंक गए। डॉक्टर झटका ने हंसते हुए कहा, मेरा प्रयोग सफल रहा, लेकिन आगे से कोई मशीन के बटन से खेल नहीं करेगा। मेयर साहब ने मोटू पतलू को सम्मानित किया और उन्हें ढेर सारे समोसे भेंट किए। मोटू खुशी खुशी समोसे खाते हुए बोला, पतलू, समय यात्रा हो या न हो, असली मजा तो समोसों में ही है। पतलू ने माथा पकड़ लिया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उपसंहार। इस रोमांचक सफर ने सबको सिखाया कि लालच हमेशा मुसीबत लाता है, जबकि दोस्ती, समझदारी और बहादुरी हर समय काम आती है। फुरफुरी नगर में फिर से शांति लौट आई और लोग गाने गाने लगे। मोटू पतलू जिंदाबाद।